हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। और हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में टोटल 74 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 75 से देखते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा आवाज़ कर रहा होगा बाबू, थोड़ा मैनेज कीजिएगा उसको। जरा सा झूम लूँ मैं हरना रे बाबा ना, तुझे चूम लूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 74 तक के हो गया था, 75 से देखेंगे हम लोग। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि 15,525 रुपया को कितना? ए भाई, तुम ऐसे क्यों होता है? ऐसे रहो। ₹15,525 रुपया की राशि, 15,525 रुपया की राशि, 15,525 रुपया की राशि। इसको थोड़ा पतला करते हैं, पेन को बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है। 15,525 रुपया की राशि को सुनील, अनिल और जमील, एस से सुनील लिखिए, सुनील, ए से अनिल लिखिए और जे से जमील लिखिए, सही है, के बीच बांटा जाता है। अगर 22 रुपया, 35 रुपया और 48 रुपया क्रमशः उनके शेयरों से कम हो जाते हैं, मतलब सुनील के हिस्सा में से कितना कम करना है? तो 22 रुपया कम करना है। अच्छा, अनिल के हिस्सा में से 35 रुपया कम करना है, ठीक है भाई साहब। और जमील के हिस्सा में से 48 रुपया कम करना है। तो जब कम करेंगे तो इनके शेयरों का जो रेशियो रहेगा, अच्छा शेयर अब कम करने के बाद कैसा राशि रहेगा? तो शेष राशि रहेगा, शेष राशि रहेगा। कम करने के बाद जो इनका अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो 7:10:13 आ रहा है। ये कब का अनुपात है? तो बोलिए, सुनील के हिस्सा में से 22 रुपया कम किया, अनिल के हिस्सा में से 35 रुपया कम किया और जमील के हिस्सा में से 48 रुपया कम किया है, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ए भाई, टोटल हिस्सा 15,525, जिसमें से 22, 35, 48 को जोड़ दीजिए और कम कर लीजिए। तो 48 में 2 जोड़िए तो 50, 50, 20, 70, 70 और 30, 100, यानी 105 रुपया का कमी होगा। अब 105 रुपया कम कीजिएगा भाई, तो 15,420 रुपया आएगा। अब 15,420 का तुलना किससे होगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये घटाने के बाद कितना आया? 15,420। यहाँ हम लिख रहे हैं 15,420 का तुलना होगा। अब ये बताओ 15,420 कैसा है? तो शेष है। तो शेष में टोटल 15,420 और हम लोग शेष में टोटल कहेंगे तो कितना होगा? जरा जोड़ लीजिए। तो 13 और 7, 20 और 10, 30, यानी शेष में टोटल यहाँ 15,420, हम लोग कहेंगे 30। तो शेष का तुलना शेष से। अगर हमको सुनील का हिस्सा चाहिए तो 7 से गुना करेंगे, अनिल का हिस्सा चाहिए तो 10 से गुना करेंगे और जमील का हिस्सा चाहिए तो 13 से गुना करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे। और ये कैसा हिस्सा निकल रहा है पता है? शेष हिस्सा निकल रहा है। अब जितना जितना कम किए थे उतना उतना दे देंगे तो उतना उसका पूरा अपना अपना हिस्सा आ जाएगा। आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप इसको काटिए, 1 शून्य उड़ेगा, 3 से काट लीजिए, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 चौ 12, सही है। यानी आप इसको काट लिए हैं कितना बार में? तो 514 बार में। अब इसको गुना करिए तो 7 चौ 28, 4 सत्ते 28 के 8, 2 बचा, 7 और 2 9, 7 पचे 35, यानी 3598 और 5140। जरा इसको गुना कर लीजिए। 13 चौके 52 के 2, 5 बचा, 13 और 5 18 के 8, 1 बचा और 13 पचे 65, 65 और 1 66। ये कैसा हिस्सा है? तो पता है, अभी भी ये शेष हिस्सा है। कैसा हिस्सा है? शेष हिस्सा। तो शेष हिस्सा कितना है? 3500
3598, इसका कितना है भाई, तो 5140, 5140 और 6682, ये कैसा हिस्सा है, तो शेष हिस्सा अभी आया है, रियल शेष आ गया है कि शेष में रियल इसका इतना था, इतना था, इतना था, मतलब इतना बचा, इतना इतना कम करने के बाद, तो कम किए तब ना इतना बच रहा है, था कितना तो जोड़ दीजिए। तो इसमें हमको रियल वैल्यू चाहिए तो 22 जोड़ना पड़ेगा, 22 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 35 इसमें जोड़ना पड़ेगा और 48 इसमें जोड़ना पड़ेगा। बोलिए सहमत है कि नहीं। अब कहिएगा इससे शॉर्ट, तो इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत शॉर्ट हम बता रहे हैं आप लोग को। अब ये तो आया, अपना अपना रियल वैल्यू निकल गया, सुनील, अनिल और जमील का जोड़ेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अब कहा यदि उनके मूल शेयरों में क्रमशः, मूल मतलब अपना अपना हिस्सा जो पहले था, यदि उनके मूल शेयरों में क्रमशः 16 रुपया, 77 रुपया और 37 रुपया जोड़ दिए जाए तो उनके प्राप्त राशियों का अनुपात क्या होगा। मतलब अब एक काम और करिए, अलग से जोड़िए, सुनील में 16 रुपया जोड़िए और अनिल में कितना जोड़ना है भाई, तो 77 रुपया जोड़ना है, और जमील में कितना जोड़ना है, तो जमील में 37 रुपया जोड़ना है। अब आपको क्या करना है, जोड़ के बताना है। क्या करना है भाई साहब, क्या करना है मेरे लाल, अरे यार चलिए आइए जोड़ते हैं। तो 8 2 10 और 6 16 के 6, एक बचा, एक इसको दे दीजिए तो 10 10 2 12, 1 13, 3 हो जाएगा, और ये 5 1 6 36 36, इसको जोड़ेंगे 7 5 12, 7 5 12 के 2, 3 बचा, तो 7 3 10, 3 13, 13 और 4 17 के 7, एक बचा, एक बचा तो आप इसको दे दीजिए तो 2 हो जाएगा, और ये 5 के 5 उतर जाएगा। गलत का जुट गया है, देख लीजिए, 7 5 12 देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा। 7 5 12 के 2, एक बचा, 7 3 10 और 4 14, 1 15 के 5, एक बचा, एक बचा, हाँ गलत जुट ही गया था, और एक और एक 2 और ये 5, 52 52, यहाँ जोड़िए, 8 2 10 7 17 के 7, एक बचा, 8 4 12, 12 3 15, 1 16 के 6, एक बचा, 6 1 7, यानी 67 67। अब इसका रेशियो निकालना है, इसका क्या निकालना है, रेशियो। थोड़ा सा इधर आइएगा, रफ करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी संख्या को मान लीजिए 35 है, 35 को अगर हम गुना करेंगे 101 से तो क्या आएगा पता है, 35 35 आएगा। अब आप समझिए कैसे, गुना करिए, गुना करिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 35 से कम 35 के 5, 3 बचा, 0 है तो 3 उतर जाएगा, और ये 35। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी 36 36 है, 52 52 है, 67 67 है। अगर आप इसमें देखिए तो क्या 101 छिपा हुआ है, तो कहिए हाँ, तो मतलब यहाँ 36 आएगा। पेन चेंज कर रहे हैं, गिजबिज हो जाएगा, यहाँ 36 आएगा, और यहाँ आएगा 52, और यहाँ आएगा 67, 36 52 67, जो कि ऑप्शन सी में है, और यही आपका राइट आंसर है। इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हार्ड सवाल है ही, ये मेंस लेवल का सवाल है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता है, नोट किया जाए। आगे 16,562 रुपया को 8 आदमी, 10 औरतें और 10 बच्चों में, 8 आदमियों की संख्या 8। एक मिनट, ए भाई तुम और बड़ा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बार बार बड़ा करने के चक्कर में कोढ़ियाई करते हैं। कोढ़ियाई का मतलब समझते हैं, आलसी। आलसी व्यक्ति को कोढ़िया बोला जाता है। ये देखिए तो कितना बढ़िया हुआ, मस्त। आप समझिए कि 16,562 रुपया को 8 आदमी में बांटना है, लिखिएगा 8 आदमी, आदमी आप मैन भी लिख सकते हैं, 8 आदमी, 10 औरतें
10 औरतें और क्या है, तो 10 बच्चा। ए भाई इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, 10 बच्चे में बांटा जाता है। ठीक है। प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला की तुलना में 25% अधिक, यानी पुरुष को महिला से 25% ज़्यादा मिलेगा। और ये प्रत्येक का बात कर रहा है, प्रत्येक मतलब एक का, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक मतलब एक का, यानी एक का ही आप डायरेक्ट, प्रति व्यक्ति 25% अधिक है। आगे पढ़िएगा तो कहता है और प्रत्येक महिला को प्रत्येक बच्चे की तुलना में 25% अधिक, यानी एक महिला को एक बच्चे की तुलना में 25% अधिक राशि दिया जाएगा। आप समझिए ध्यान से। तो प्रत्येक महिला द्वारा प्राप्त राशि का पता लगाएं। ए भाई एक बात समझो, एक बात समझो, समझो ध्यान से। अगर हम एक बच्चा को 400 धन दे दिए अपन मन से, तो 400 का 25% 100 होगा। 25% औरत ज़्यादा लेगी बच्चा से, तो मतलब 100 ज़्यादा लेगी, तो ये 500 हो जाएगा। अब औरत से 25% ज़्यादा आदमी लेगा तो इतना तो लेगा, और एक 25% तो 125, यानी 625। और ये जो निकला है ये प्रति व्यक्ति का हिस्सा निकला है। सही है। अब आप इसको काटिएगा तो 25 से काटिए तो 25 मरतबे कटेगा, 25 से काटिएगा तो 20 मरतबे कटेगा, और 25 से काटिएगा तो 16 मरतबे कटेगा। अब आप समझिए, ये जो है प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चा का हिस्सा का रेशियो है। अब अगर हम 8 आदमी का निकालेंगे तो यहाँ पे कुल हिस्सा का रेशियो निकालेंगे, तो 25 8 200। यहाँ एक औरत को आप 20 रुपया दे रहे हैं तो 10 औरत है, मतलब 200 रुपया दीजिएगा। एक बच्चा को 16 रुपया दे रहे हैं तो 10 बच्चा है, यानी 160 रुपया बच्चा में बांटिएगा। टोटल धन कितना है भाई साहब? तो टोटल धन आपको दिख रहा है कि 16,562 है। हम लोग जरा टोटल देख लेते हैं। आपसे किसका पूछा है? आपसे पूछा एक महिला, यानी प्रत्येक महिला। आप एक काम करिए, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हम कहेंगे कि एक एक शून्य आप उड़ा दीजिए बिल्कुल। 4 5 20, 4 5 20 और 4 चौके 16। सही है। 5 5 10, 10 और 4 14। आपसे कहा प्रत्येक औरत, यानी प्रत्येक का मतलब एक होता है। एक काम करिए भाई, देखो सुनो ध्यान से, हम काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं समझना। ये 200 है, ये भी 200 है, और ये 160 है। देखो काटेंगे कब? जब इसी में से पूछेगा तब। ऐसे पूछता कि सभी औरतों को कितना दिया गया तो हम काट सकते थे। पूछने पे ये मामला डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर यहाँ से पूछता तो हम काट सकते थे, लेकिन यहाँ का रेशियो से पूछा है तो नहीं काटेंगे। अब आप समझिए टोटल कितना है? 16,562। हम लोग कहेंगे टोटल तो 2 2 4, 4 1 5, यानी 560। आपसे कहा प्रत्येक औरत को, यानी एक औरत को आप 20 रुपया दे रहे हैं तो 20 से गुना कीजिए। अब काटिए, समझिएगा ध्यान से। एक शून्य से एक शून्य लपेट सकते हैं, और आप काट सकते हैं 7 से, तो 7 8 56। 7 से काटिए, 7 दूना 14। ठीक है। 7 दूना 14, तो 2 बचा, और 2 पर 5 आएगा तो 7 तिया 21 आएगा। 7 तिया 21 आएगा। अब यहाँ 4 बचा, तो 7 दूना 14 आएगा। का मिस्टेक हो गया? ओह, दिमाग मेरा कहीं चला गया था यार। 16,562। 2 2 400, 1 560। आपसे कहा एक औरत का तो 20 से गुना। एक काम करिए ना, डिजिटल सम लगा के ज़रा देखिएगा। डिजिटल सम लगाइए। चलिए ज़रा डिजिटल सम लगाया जाए। देख लीजिए इधर क्या है मामला। 9 5 5 10, 10 1 11 मतलब 2, 8 4 12 मतलब 3 5 3 8, 7 2 9 5, 9 खत्म, 6 2 8, 8 5 13 मतलब 4। हाँ डिजिटल सम लगेगा।
तो 6 5 11 का मतलब नीचे 2 हो गया। अब 6 और 3 9, 6 5 11 का मतलब 2 हो गया, और यहाँ भी 2 है। यहाँ 5 से गुना करिएगा, यहाँ 5 से गुना करिएगा, तो फिलहाल जो आपका आएगा 5 दूना 10, 1 हो गया, यानी डिजिटल सम 2 होगा, जिसका वही आंसर होगा। तो बोलिए 7 और 2 9, ये नहीं होगा, ये 9 ख़त्म हो गया। अगर हम 6 यहाँ से 3 ले लें तो 4, ये भी नहीं होगा। 9 1 10, 10 और 10 20, 20 का मतलब 2। आपका आंसर ये है, ऑप्शन बी। काट पीट लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी किया जाए। देखिए यही अप्रोच रखिएगा अगर एग्ज़ाम में ना, तो आप जल्दी बना सकते हैं, नहीं तो पूरा काटने के फेर में रहिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ, काटेंगे कब? काटेंगे कब? जब डिजिटल सम सबका सेम हो जाता या 2 गो का सेम हो जाता। जैसे डिजिटल सम मेरा 2 आया तो 2 इसका नहीं होके इसका होके इसका भी हो जाता। जैसे 8 4 12, 12 और 5 18, 18 मतलब सॉरी 12 5 17, का बोल रहे हैं यार, आज दिमाग कहीं गया हुआ है। 8 4 12, 12 और 5 17, 17 मतलब 8। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे नेक्स्ट, अगला सवाल को देखिए। एक सोना 3 हिस्सों में टूट गया। इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात जो है समझिएगा। वजन, वजन यानी वेट। वजन का जो रेशियो है वो कितना है? तो 3:4:5 है। टूट गया तो इतना हुआ, अगर नहीं टूटता तो 5 4 9 और 3 12, इतना यूनिट का होता कि नहीं? कहिए बिल्कुल होता। आगे, सोने की कीमत, सोने की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी आपको क्या निकालना है? आपको सोने की कीमत निकालना है। कीमत यानी वजन, वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। मतलब समझो ध्यान से, यानी कि आप डायरेक्ट कहिए जो कीमत है, अच्छा ये समानुपात का चिन्ह होता है और समानुपात का मतलब तो बराबर होता है, तो समझिएगा समानुपात का चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगा, और यहाँ पे कहेगा वजन और वजन का स्क्वायर। यानी अगर हम इस कांस्टेंट को अगर हटाते हैं, चूँकि सारा तो रेशियो में है तो कांस्टेंट का मामला रहा नहीं, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कीमत बराबर वजन का स्क्वायर। यानी आप वजन का स्क्वायर करिएगा तो क्या निकल जाएगा? कीमत निकल जाएगा। वजन का स्क्वायर करिएगा तो क्या निकल जाएगा भाई? कीमत निकल जाएगा। अब समझिए अगर हम कीमत का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? कीमत का रेशियो, तो स्क्वायर करिए 9 हो जाएगा, स्क्वायर करिए 16 हो जाएगा, स्क्वायर करिएगा तो ये 25 हो जाएगा। अब अगर बिना तोड़े का अगर हम निकालते कीमत तो 12 का स्क्वायर 144। अब समझिए हम तोड़ के बेचे तो 16 9 25 और 25, हमको 50 रुपया प्राप्त हुआ जब हम तोड़ के बेच रहे हैं, और नहीं तोड़ के बेचते तो 144 रुपया प्राप्त होता। मतलब हमको 94 का नुकसान हो गया। कितना का? 94 का। अब सवाल में कहा कि 23,500 रुपया का नुकसान हुआ। 23,500 रुपया का नुकसान हुआ। हम लोग कहेंगे नुकसान का तुलना नुकसान से। आपसे कहा कि सोने की कुल कीमत क्या थी, मतलब शुरू 144 से आप गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। हेलो, देखिए अब यहाँ भी आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। मतलब 4 4 8 1 9, 9 मतलब 0, 0 गुना कुछ भी 0, यानी डिजिटल सम क्या आया? 0। अब आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए हम न काटे न गुना किए और मेरा आंसर आ गया। आप समझ पा रहे होंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको डिजिटल सम पढ़ना होगा। आप यूट्यूब पे लिखिए डिजिटल सम कॉन्सेप्ट या फिर डिजिटल सम बाय मनीष सर, डिजिटल सम आ जाएगा यूट्यूब पे, आप पढ़ लीजिए। और एक ही वीडियो में बहुत टीचर को देखिएगा कि 2 2 3 3 वीडियो में आपको बताया है।
या बताए हैं जो भी, ठीक है। लेकिन हम एक वीडियो में क्लियर किए हैं और 1 घंटा में मात्र क्लियर कर दिए। कभी डिजिटल सम में दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ के तो देखिए। चलिए वही सवाल, थोड़ा सा चेंज होगा इसमें मामला। देख लीजिए। मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पे उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं उत्ते दिल छोड़ आया। अब देखो ना, सच में एक कहावत है ना कि जितना गाना निकलता है ना, सब लड़कियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए गाना। अब कोई दिल का मतलब समझ रहे हार्ट, अगर कोई हार्ट वहाँ छोड़ देगा तो जिएगा कैसे? लड़कियों समझो, तुमको बेवकूफ़ कितना बनाया जा रहा है, तुम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, समझो इस बात को। आओ देखो, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। बताइए 500 रुपया मांगेगा ना तो नहीं देगा, मतलब लड़की अगर 500 रुपया मांग लेगी तो मुंह घुमा लेगा। अब कह रहा है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा, और लड़कियों भी भोली भाली बेचारी आ जाती है, जाल में फंस जाती है। हीरा की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अभी हम आपको बता दिए इसके बारे में। 3 हीरे 3 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। देखिए कह रहा है हीरा 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 3:4:5 है। आप समझिएगा, यानी वजन का जो रेशियो है, वजन का रेशियो है जो 3:4:5 है। सही है। और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 3:4:5 है। सही है। यदि हीरा, अब कहा कि ईट टुकड़ा में टूट गया, लेकिन कहता है यदि हीरा 9:5:2 के अनुपात में टूटा होता तो 1,52,000 रुपया अतिरिक्त लाभ होता। मतलब अब कह रहा है कि अगर वजन के अनुपात में कैसे टूटना चाहिए था इसको, तो इसको टूटना चाहिए था 9:5:2 के अनुपात में टूटना चाहिए था। अच्छा हीरवा तो एक ही गो था, हीरवा तो एक ही को था भाई, अब इसको 2 बार तोड़ा, मतलब एक बार रियली में तोड़ा और एक बार अनुमान लगा रहा है कि अगर ऐसे टूटता तो क्या होता। तो कह रहा है 1,52,000 रुपया का अतिरिक्त लाभ होता। तो कहता हीरा की वास्तविक कीमत क्या थी। अब समझो, अगर हीरा नहीं टूटता तो 5, 4, 9 और 3 12 यूनिट का होता कि नहीं? बोलिए 12 यूनिट का होता कि नहीं? कहिए बिल्कुल। अब यहाँ देखिए 9, 5, 14, 14, 2, 16 भाई। अब हीरवा तो एक ही गो है, यहाँ टोटल 12 है, यहाँ टोटल 9 है, जरूर बेस लग रहा है। मतलब ऐसे थोड़ी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम कीजिए, तो सेम करने का तरीका है कि 12 और 16 का एलसीएम तो 48, तो बरचौ 48 और 16 48। सही है। अब यहाँ 4 से गुना किए हैं तो यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको 4 से करना पड़ेगा। यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब भाई साहब आओ देखो, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखो कह रहा है यदि हीरा इतना के अनुपात में टूटा होता तो इतना का फायदा होता। कोई बात नहीं। अब सोचो, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा? स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा? तो रेट निकलेगा या कीमत निकलेगा। आप कीमत कहिए, कीमत। तो यहाँ का स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 या 12 का स्क्वायर 144 होगा।
ठीक है। 4 चौके 16 का स्क्वायर 256 होगा, ठीक है। 5 चौके 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगर हीरा को इस ऐसे नहीं तोड़ के ऐसे तोड़ता तो आप समझिए यहाँ का अगर हम कीमत निकालेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 का स्क्वायर 729 होता होगा। देख लीजिए स्क्वायर निकाल के। 7 का स्क्वायर 49, 4 बचा, 7 दूना 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 कितना होता है 32 के 2 3 बचा, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 3 7, 729। सही है। चलिए 5 तिया 15, 15 का स्क्वायर 225 होता है। हाँ, इतना फोन आएगा जी। 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर 36। अब आप समझिए, ऊपर वाला डाटा को जोड़िए और नीचे वाला डाटा को जोड़िए और टोटल कीजिए। तो देखो 400, 2 600, 600 1 700 और शायद ये 800 हो जाएगा। ये 800 आया। अब इसको ज़रा नीचे वाला को जोड़ लीजिए। तो 700, 2 900, 900 तो पूरा आ गया। उसके बाद 29 और 25 और 36, 29 25 36 जोड़ लीजिए। 9 5 14, 14 6 20 के 0 2 बचा, 3 2 5 2 7, 7 और 2 9, यानी 990। 990 सही है, 990। बैठिए ना वहाँ। देखिए अगर कहता है कि अगर हीरा को तोड़ के बेचते इस अनुपात में तो इसका टोटल दाम कितना आया 990 और पहले का था 800, मतलब फ़ायदा हो रहा है 190 का। भाई 800 में बेचता तोड़ के, लेकिन अब फिर से तोड़ा तो 990 में बेचा, मतलब 190 का फ़ायदा हुआ है। अब प्रश्न में कहा कि 1,52,000 का फ़ायदा होगा। हम लोग कहेंगे फ़ायदा का तुलना फ़ायदा से। अब फ़ायदा कितना का, तो 190 का। आपसे कह रहा है कि बताइए कि वास्तविक हीरा जो था उसका कीमत कितना था, तो वास्तविक हीरा तो ये है बरचौ 48। अब 48 का स्क्वायर आप निकाल लीजिए। 48 का स्क्वायर निकालिए, जल्दी करिए। तो 8 का स्क्वायर 88 64 के 4 6 बचा, 8 चौके 32, 32 दूना 64, 64 और 6 70, 64 और 6 कितना होगा 70 के 0 7 बचेगा, और 4 का स्क्वायर 16 और 7 जोड़ लीजिए तो 7 6 13 यानी 23 होगा। यानी 2304 से आपको गुना करना होगा और यही आपका उत्तर है। ए बाबू हार्ड सवाल है, सारा सीजीएल मेंस का सवाल है, समझा। बैठल है। देखिए ध्यान दीजिए। अब आप एक काम करिए, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए कि डिजिटल सम यहाँ अलग अलग है सेप का कि नहीं। तो ये 9 मतलब ये 0 आ रहा है डिजिटल सम, ये 8 4 12 ये 0 हो गया, ये भी 0 है। तुम तो फंसा, तुम तो फंसा। 4 3 7 2 9 ये फंसा भाई, ये फंसा। आपको अब तो एक ही रास्ता है, आपको काटना पड़ेगा, एकदम काटना पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं चलेगा। तो आप एक एक शून्य उड़ा सकते हैं, कहिए बिल्कुल उड़ा सकते हैं। और जब हम एक एक शून्य उड़ा दिए तो कहने का मतलब लास्ट से तो 2 शून्य बचेगा, लास्ट से तो 2 शून्य। आप देखिए लास्ट से 2 शून्य इसमें 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 नहीं है, ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब तीनों हो सकता है 2 शून्य के हिसाब से। अब आप एक काम करिए, 19 से काटिए तो 19 8 152 होता है, 152। 19 8 कितना होता है 152। तो यानी 8 मरतबे यानी 800 मरतबे कटेगा, तो 2 शून्य तो आ गया। अब आप एक काम करिए, 8 से 4 को गुना करिए तो 8 चौके 32, यानी 2 शून्य के बाद 32 होना चाहिए भाई। 2 शून्य के बाद 32 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, आप देख सकते हैं। यही अप्रोच आपको रखना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए नोट कीजिए जल्दी। तुम्ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। आगे एक लोमड़ी, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हम तरीका बताएंगे आपको, इसको 2 तरीका से बताएंगे, लेकिन जो शुरू में तरीका बताएंगे उसको हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा।
देखिए एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है। शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतने देर में 7 छलांग लगाता है। आप समझिएगा, शेर यानी लाइन जितना देर में 5 छलांग लगाता है, फॉक्स यानी लोमड़ी उतना ही देर में कै छलांग? 7 छलांग लगाता है। मतलब उतना ही का सेंस क्या बोल रहा है? बराबर। अच्छा, देर का बात किया है। देर मतलब समझते हैं टाइम। देर का मतलब टाइम, समझना बाबू, बहुत डिटेल से बता रहे हैं भाई। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम फॉक्स और लाइन का रेशियो निकाले तो भाई फॉक्स का मान तो 5 होगा, तो 5 लिखिए। लाइन का मान कितना होगा? तो 7 होगा, 7 लिखिए। ये जो रेशियो निकला ये टाइम का रेशियो निकला है। किस चीज का? टाइम का निकला। आगे, शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी। अब यहां से अलग ऊपरे लिख रहे हैं, शेर द्वारा यानी लाइन द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी लोमड़ी के द्वारा, लोमड़ी यानी फॉक्स ना भाई, लोमड़ी के द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो यहां देखिए, यहां उतना ही देर बोल रहा था तो हम टाइम का रेशियो लिखे, और यहां दूरी बोल रहा है तो डिस्टेंस यानी दूरी का रेशियो होगा। अब आप देखिए फॉक्स का मान यहां 6 होगा कि नहीं? कहिए बिल्कुल होगा। और लोमड़ी का मान कितना होगा? 5 होगा। ए भाई एकरो से शॉर्ट बतेबो, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ो। और देखो, आपसे स्पीड का अनुपात पूछा यानी चालों का अनुपात, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितना? 6 बटा 5 या 5 बटा 7। क्रॉस गुना कर लीजिए तो 7 छक 42 और 5 पचे 25 यानी 42:25। यही आपका उत्तर है जो कि ऑप्शन डी में है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर आप इतना नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ये फॉक्स लिखिए। देखिए सेकंड मेथड, अथवा में लिखिए, अथवा। आपसे कहा लोमड़ी तो फॉक्स और लाइन यानी शेर। समझिएगा ध्यान से। कहता है शेर जितना देर में 5 छलांग लगाता है उतना ही देर में लोमड़ी 7 छलांग लगाती है। ए भाई एक काम करो, हम बोल रहे कि शेर का डाटा शेर के सामने और लोमड़ी का डाटा लोमड़ी के सामने, जैसे कुत्ता का डाटा कुत्ता के सामने और बैल का डाटा बैल के सामने। तो समझो शेर जितना देर में 5 छलांग, यानी शेर का जो डाटा है वो 5 है तो 5 लिख दीजिए। लोमड़ी का जो डाटा है वो 7 है, 7 लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए। कहता है शेर द्वारा 6 छलांग, अगर फिर शेर का डाटा कितना है? 6 लिखिए। और लोमड़ी का डाटा कितना है? बोलो 5 लिखो। अब आपको क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। क्या करना है? क्रॉस गुना। तो 7 छक 42 और 5 पचे 25। अब बोलो भाई एकरो से शॉर्ट होगा, ये एकरो से शॉर्ट होगा। अब एकरा से शॉर्ट बनाना है तो आप आंसर रट लीजिए, आंसर भी याद कर लीजिए। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 80 पे आ रहे हैं। कहता है एक कुत्ता जितना देर में 8 छलांग लगाता है उतना ही देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है, तथा एक काम करो, पहले इसको थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं, थोड़ा जूम कर रहे हैं, जूम हो गया। अब यहां पे समझिएगा, डिटेल से बताते हैं। ठीक है, आइए। एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, एक कुत्ता जितना देर में 8 छलांग लगाता है। अब समझना, ध्यान से समझना। कुत्ता यानी डॉग जो है 8 छलांग लगाया, उतना देर में एक शेर 12 छलांग, मतलब लाइन जो है 12 छलांग, उतना ही का मतलब बराबर हुआ। फिर आगे देखिए, कहता है तथा जितना देर में शेर 12 छलांग लगाता है उतना ही देर में एक लोमड़ी 15 छलांग, लोमड़ी मतलब फॉक्स 15 छलांग। अब आप समझिए ये देर था, मतलब यहां से हमको जो रेशियो निकलेगा वो टाइम का निकलेगा। तो किसका? तो यहाँ डॉग लिखिए, यहाँ लाइन लिखिए और यहाँ फॉक्स लिखिए। सही है। अब आप एक काम करिए,
15-12 वाट का एलसीएम बताइए, तो बोलिए तो 120 होगा एलसीएम कि नहीं? एलसीएम। ए भाई कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा रेशियो का एक क्लास से पढ़िए, एक से, तब समझ में आएगा। अब देखो ये 120, अरे भाई समझो ध्यान से, एलसीएम कितना आया? इसी का ना एलसीएम 120 आया, मतलब ये सारा पद 120 के बराबर है। तब बोलिए 120 बनाने के लिए 15 से गुना, 15 8 20 से, 120 बनाने के लिए 8 से गुना, 120 बनाने के लिए, अरे यार क्या हम कर रहे हैं, यहाँ 10 से ना गुना होगा और यहाँ 8 से, सही है। ये टाइम का रेशियो निकल गया है। अगर हम स्पीड का रेशियो, स्पीड नहीं डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे कर रहे हैं, नीचे करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, और नीचे कर रहे हैं। कह रहा है कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, डॉग द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी शेर द्वारा 16 छलांग में तय की गई दूरी तथा लोमड़ी द्वारा 24 छलांग में तय की गई दूरी बराबर है। क्या है? बराबर है। सब बराबर है। अब यहां भी आप एक काम करिए, 24, 16 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो 48 होगा। अब बोलो यहाँ 8 6 48, यहाँ 6 होगा, यहाँ 48 बनाना है 3 होगा, यहाँ 48 बनाना है 2 होगा। ए भाई इस मेथड को आप रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बोल रहे हैं, इसमें रटना कुछ नहीं है। अब ये क्या दूरी का तो कह रहा था, देखो ना दूरी बराबर है तो दूरी का रेशियो निकलेगा। अब आप स्पीड निकालिएगा तो स्पीड बराबर आप क्या सीखे हैं? दूरी अपॉन यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बोलिए यहाँ लिखेंगे 6/15 और 6/15 लिखेंगे तो कट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। अरे 3 से काट लेना। यहाँ हम लिखेंगे 3/10 और यहाँ हम लिखेंगे 2/8 मतलब 1/4। अब देखो यहाँ 5 है, 10 है, 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 20 से आप यहाँ गुना करिएगा सब में, तो 20 से गुना करिएगा, 20 यहाँ आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा तो 5, यानी 8:6:5 ये आपका उत्तर है। 8 6 5, ऑप्शन सी। आपको ये अप्रोच रखना पड़ेगा भाई। अगर आप दूसरा तरीका लगाते हैं तो आप परेशानी में पड़िएगा। हम तो कहते हैं आप इसको सीख लीजिए, ट्रिक के चक्कर में इसका मत रहिए, भुला जाइएगा। चलिए आगे। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है जिनके सिरों की संख्या 340 है तथा पैरों की संख्या 1060 है, तो कबूतरों की संख्या बताइए। देखिए इसको हम आपको 3 मेथड से बता सकते हैं। कितना मेथड? 3 मेथड। 3 मेथड से हम आपको इसको बता सकते हैं, 3 नहीं 4 कहिए। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट तरीका बताएंगे जो ट्रिक रहेगा, एकदम ट्रिक, लाजवाब ट्रिक। आपसे कहा 2 कबूतरों की संख्या। ए भाई एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर। अब बताओ खरगोश का कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। कबूतर का कितना पैर? 2 पैर। तो आपसे कहा है कि कबूतरों की संख्या बताइए, मतलब 2 पैर वाला का मान पूछा है। ए भाई कै पैर वाला? 2 पैर वाला। 2 पैर वाला मतलब कबूतर की संख्या। तो कबूतर की संख्या कैसे निकलेगा समझो। 2 पैर वाला का मान पूछा है तो सबको 4 पैर वाला बना दीजिए। अब आप समझिए टोटल सिरों की संख्या 340 है। अगर 340 में कबूतर भी है खरगोश भी है, हम समझेंगे सारा खरगोश है, क्योंकि 2 पैर वाला पूछा है। तो सबको 4 पैर वाला बनाइएगा, तो 4 से गुना कीजिए तो कितना पैर हो जाएगा? 340 सिर है और प्रत्येक का 4 पैर होता, तो टोटल पैरों की संख्या, तो बोलिए 340 में 4 से गुना करना पड़ेगा। 0 4 चौके 16 के 6, 1 बचा, 4 3 12, 12 और 1 13, इतना आया। अब यहां जो कहा पैर कितना दिया गया है? तो 1060। ए भाई वाह, ये 1360 पैर है। यहां प्रश्न में कहा 1000 कितना है? 60 है। हम लोग कहेंगे अंतर निकालेंगे। अब अंतर का तुलना अंतर से, तो रियल में जो देखिए खरगोश का कितना पैर? तो 4 पैर, और कबूतर का कितना पैर? 2 पैर। अंतर करिए। अब अंतर का तुलना अंतर से,
आप इसको काटिएगा, पहले घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना होगा, बोलिए 1200 होगा। ए भाई बोलो ना कितना होगा, ये 1060 है ना, सही है। तो ये 300 हो जाएगा, यहाँ करिएगा 2, अब आप इसको काट लीजिए, ये 150 आएगा। अब आप इस अप्रोच को दिमाग में रखिएगा, तो हमको तो नहीं लगता है कि एग्जाम में टाइम लगेगा, कलम भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। नोट कीजिए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछता खरगोश का मान, तो सबको 2 से गुना कर देते, इसको 2 पैर वाला बना लेते, 2 से गुना कर देते, कितना पैर आता हमको पता चल जाता। आगे चलिए। एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है, शेर जितना देर में 5 छलांग लगाता है। सेम सवाल हो गया है, रिपीट हो गया है भाई, ये रिपीटेशन में है। एक कुत्ता जितना देर में, वही सवाल है, रिपीटेशन मोड में आ गया है। ठीक है, यही होता है, किताबों से सवाल छाटिएगा ना तो कोई उसमें से वो चुराता है, उसमें से वो चुराता है, और हम भी चुराए। चलिए, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ भूरा मोजा खरीदा। थोड़ा समझो भाई, चुराने का मतलब ये नहीं हुआ, सब दुनिया में जितना भी आदमी है सब एक दूसरे का कॉपीराइट है। आज हम क्या भी लिख रहे हैं ना, तो ये मेरा अपना बपौती नहीं है, हमको कोई सिखा के गया है या कोई सिखाया है। तो हर आदमी एक दूसरे का कॉपीराइट है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमरा जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, हमरा जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता है, हम ये नहीं बोल सकते हैं। हमरा से बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं, समझे। अब देखो, जो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो जिसमें ये घमंड दिया गया कि हम से बढ़िया कोई नहीं, हम उल्टा बोलते हैं। अब आप देख भी रहे होंगे, आप देख भी रहे हैं कि मेरा पढ़ाई क्या है ना है, जो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि हम किसी से ज़्यादा हैं। ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। आओ देखो, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे, अब आप समझो, यहाँ पे लिखो काला और यहाँ पे लिखेगा भूरा। ठीक है, ये संख्या का बात कर रहा है, तो 4 जोड़ा काला और कुछ भूरा, तो कुछ x मान लीजिए। ठीक है, और कुछ जोड़े भूरे मोजे खरीदे। काले मोजे के जोड़े का मूल्य भूरे मोजे के जोड़े के मूल्य का दुगना है। यानी जो मूल्य है वो काला का 1 होगा तो भूरा का 2 होगा। अब बताइए, अगर हम बिल बनाते हैं तो जो मेरा कुल राशि आएगा 4 दूनी 8 आएगा, x एकम x आएगा, यही आएगा। लेकिन कहा कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि ये रेशियो 4 और x में तो था, लेकिन कहा कि बिल बनाते समय क्या हुआ, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन बिल बनाते वक्त क्लर्क ने गलती से, यानी जो स्टाफ था, गलती से दोनों मौजों के जोड़े को बदल दिया। ए भाई बात, 4x था, तो अब क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, x और 4 हो जाएगा, मूल्य तो वही रहेगा। तो बताइए अब यहाँ 2x और +4 होगा कि नहीं। अब इस हिसाब से ये कितना % का वृद्धि हो गया इसका, तो 100% का। आप समझना, 100 नहीं 50%। तो 8 + x ये अपने आप में कितना % है, तो 100% है। और जैसा ही आप संख्या को चेंज किया तो कह रहा है कि जो दर हो गया वो 50% से बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि 50% पे वृद्धि पे 150, तो हमको रियल वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुना। भाई यहाँ भी प्रतिशत लगाओ तो यहाँ भी लगाएगा। अब ये भी 100%, ये भी 100%, दोनों बराबर होगा कि ना, बोलो। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0। आप एक काम करिए, ये 3 बार में काटिए, 2 बार में काटिए। ठीक है, 3 से गुना करिए तो 8 × 24 और +3x बराबर 2 से गुना करिए तो 2 दूना 4x और +8। अब बताइए, इधर आएगा x और इधर आ जाएगा तो ये 16, यानी x का मान क्या आ गया, 16। तो आपसे कहा काले और भूरे मोजे के शुरू में अनुपात क्या था, तो शुरू में x का मान आप कितना लाए हैं, 16, और काला का मान कितना था, 4। तो 4:16 को 1:4 भी कह सकते हैं। आंसर 1:4, 1:4, ऑप्शन सी।
आगे बढ़िए। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी, दो स्टेशन है, पता है ऐसा टाइपिस्ट ने टाइप किया है ना, इसको इधर दे देता तो उधर आदमी लिखता। हद है यार। अब इधर बनाते हैं तो हम दिखवे नहीं करते हैं। आप देखो, दो स्टेशन है यानी प्रथम श्रेणी, दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी। दो स्टेशन है, मान लीजिए एक गया है, गया जी, और एक पटना। तो कोई गया से पटना जाएगा, पटना से गया आएगा, तो दो स्टेशनों के बीच किराया का जो वसूली होगा वो दो प्रकार से होगा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के रूप में होगा। समझो, आप समझो डायरेक्ट एसी और नॉन एसी। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में किराए का जो अनुपात है, जो किराए का रेशियो है वो कितना है भाई साहब? तो 3:1 है, 3:1 है, ठीक है। और दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? तो 1:50 है। अब आप समझो, अगर हम कुल निकालेंगे एक दिन का आय राजस्व निकालेंगे तो 3 एकम 3 होगा, 50 एकम 50। आप समझो, संख्या एगो है, अगर कोई जाएगा प्रथम श्रेणी में तो उसको 3 रुपया लगेगा, तो एक ही व्यक्ति गया तो 3 रुपया। रेशियो रियल नहीं होता है। अब समझो, कहता है आगे, यदि किसी विशेष दिन पर दो स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपया तसीला गया, हम लोग कहेंगे 53 रुपया तसीला गया होगा, आपसे कहा तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से वसूली गई राशि बताइए। द्वितीय श्रेणी यानी 50 से आपको गुना करना पड़ेगा। निकालिए आंसर। 5 3 8। अब एक काम करिए, डिजिटल सम निकाल लीजिए। 8 5 12 का मतलब 8 5 12 का मतलब 3, 7 5 12 का मतलब 3, और 5 2 7 1 8, और यहाँ 1 है। हमको तो नहीं लगता है 2 3 को आ गया, और एग्जामिनर यही गलती करता है, जानबूझ के देता है। चलो काटिए इसको, डिजिटल सम लगाते हैं। नीचे 8, 5 3 8, 2 10 1 11 मतलब 2, और यहाँ पर 5 होगा। नीचे 8 से गुना करिए, 8 से गुना करिए। 8 दूना 16, 16 मतलब 7, 7 5 35, और 35 का मतलब 5 3 8। आपका आंसर 1250 है। डिजिटल सम लग गया भाई, डिजिटल सम लग गया। देख रहे होंगे आप कितना डिजिटल सम से हम लोग सवाल कर रहे हैं, और इजी इजी हो जा रहा है। चलो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुपात है? ए भाई वाह, सही अनुपात पूछा है, मतलब जो लेफ्ट में होगा वही राइट में होगा तो सही हो जाएगा। आप देखो तो इसको काटो 3 से, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 से काटो 4 चौके 16, और 4 तिया 12। यानी हम कह सकते हैं कि इधर भी 4:3, इधर भी 4:3, यानी आंसर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। x का मान क्या है यदि नीचे दी गई 4 संख्याएं समानुपात में है? समानुपात तो नज़दीक का तुलना, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो बताइए 6 दूना 12 120 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? तो 5x हो जाएगा। अब आप इसको काटिएगा तो x बराबर कितना आएगा? 24, और जो कि ऑप्शन ए में है। आगे बढ़िए। आपसे ये कहा कि बताइए p का मान क्या होगा। ठीक है, नज़दीक का गुना नज़दीक से करिए तो क्या होगा भाई? 27y/2 होगा, बराबर क्या होगा? दूर का गुना दूर से अगर कीजिएगा, दूर का गुना दूर से कीजिएगा तो क्या होगा? दूर का गुना दूर से करिएगा तो 3/2p होगा, और का 2 से 2 खत्म हो गया। अब p का मान पूछा है तो ये हो जाएगा 9, यानी p बराबर 9y। देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़िए। यह सवाल देखिए, कहता है k अनुपात 5, 10 अनुपात 25 के समानुपात में है तो k का मान बताओ। समानुपात है तो डायरेक्ट समानुपात दीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, यानी हम कह सकते हैं कि 25k बराबर कितना? 50। तो k का मान कितना होगा भाई साहब? 2 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे चलिए। अनुपात के पहले और चौथे का गुणनफल, ए भाई वाह सुनो, 1 B C और D, ये सब अनुपात में तो पहला और चौथा का गुणनफल क्या होगा? बोलो AD होगा। और
पहला और चौथा का गुणनफल कितना है 70, यानी AD का मान 70 है। और दूसरे और तीसरे, दूसरा और तीसरा यही ना है, दूसरा तीसरा का गुणनफल कितना है, यानी यहाँ BC होगा, और जो BC का मान होगा वो कितना होगा 3.5 y होगा, और ये तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए आप एक काम करिए, नीचे आएगा 10 तो 35 दूना 70, और ये ऊपर चल जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन बी में है। आगे चलिए अब एक काम समझिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि A, B, C, D ये सभी समानुपात में है, किस में है, समानुपात में है, तो कैसे चेंज कीजिएगा इसको किस में है बाबू, समानुपात यानी प्रोपोर्शन में है, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, तो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D लिखिएगा, सही है। अब आपसे कहेगा, देखो आपसे कह रहा है कि 8, 24 और 48 का पहला समानुपाती क्या होगा, मतलब आप पहला को रहने दीजिए और आप क्या करिए, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा होगा, ये चौथा होगा, तो दूसरा B, तीसरा C, चौथा D, तो यहाँ पे 8 लिखिए, समानुपात 24 लिखिए, और यहाँ पे 48 लिखिए। अब आपको आता है नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो 24 गुना 8 कर लीजिए, दूर का गुना दूर से तो 1 गुना 48 कर लीजिए, और अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 छक 48, 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, यानी A का मान जो होगा वो 4 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे बढ़िए, आपसे कहा कि 28, 4 और 5 का दूसरा, ए भैया फिर लिखो A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, दूसरा पूछा है तो पहला 28 लिख दीजिए, दूसरा पूछा दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा का होगा 4 होगा, और चौथा 5 होगा। नज़दीक का गुना नज़दीक से तो 4B बराबर कितना हो जाएगा, दूर का गुना दूर से तो 28 गुना 5 हो जाएगा। अब 7 28 होता है तो B का मान 7 5 35, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़िए, अब ये देखो हम इसको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको बनाइएगा, कैलकुलेशन है खुद से बनाइएगा। चौथा पूछा है चौथा, तो चौथा छोड़ दीजिएगा। आप एक काम करिए, हम बैठा देते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। चौथा पूछा यानी प्रथम 189 होगा, दूसरा 273 होगा, और तीसरा जो होगा 153 होगा, और चौथा D का मान निकालना है तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, आपस में बराबर कर लीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आगे, ये भी बन जाएगा, ये भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं HW में। ठीक है, चौथा पूछा है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, इतना नहीं कीजिएगा तो नौकरी नहीं लेगा। हाँ, यहाँ से देखिए, जब 3 गो देगा तो 4 गो वाला रूल निकालेंगे, और जब 2 गो देगा तो 3 गो वाला। अब कैसे, A, B, C ये सभी समानुपात में है, तो कैसे समानुपात लिखेंगे, तो समानुपात का डिफिनेशन कहता है प्रथम 2 पदों का रेशियो बाद के 2 पदों के रेशियो के बराबर होता है। मतलब AB को उठाएंगे, फिर उठा लेंगे BC को, और समानुपात लगा देंगे। अब ये इसको जो हम कहेंगे मध्य का मान कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मध्य। ये प्रथम है, ये मध्य है, ये तृतीया, इसमें चतुर्थ नहीं होता है। तो बताओ, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, आपस में बराबर, तो आप कहिएगा B² बराबर AC। सही है। आप समझो कि 24 और 16 का पहला समानुपात क्या होगा, मतलब A का मान पूछा तो बोलो B का मान क्या रखेंगे 24, तो 24 गुना 24 लिखिए, 24 का स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा पहला, तो A का छोड़ दीजिए, और C का मान 16 हो जाएगा। 4 से काटिए, 400 का 16, 4 छक 24, 4 छक 24, 6 छक 36, यानी A का मान 36, जो कि ऑप्शन बी में है। चलो आगे देखो, फिर वही काम है, इतना इतना का पहला समानुपात हम HW दे रहे हैं, आप बनाइएगा, इसको बन जाएगा आपसे। तृतीया पूछा है C का मान, यानी आपको B² बराबर AC रखना होगा दिमाग में। तृतीया पूछा तो ये हो जाएगा, A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तृतीया तो आपसे पूछवे किया है, तो A का मान आप 16 रखिए, तृतीया पूछा है C रहने दीजिए, और B का मान 36 हो जाएगा, तो 36 गुना 36, और वही C का मान कितना आएगा, तो देख लो, 4 चौके 16, 4 छक 4 9 36, और ये फिर 4 9 36, तो 9 9 81 होगा, और C का मान 81 है। देखो तो पीछे गलती किए हैं का कहीं भाई, 4 छक 24 नहीं, ठीक है, हमको लगा वहाँ 36 था, सही है।
के बीच तीसरा समानुपाती, मतलब सी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? सी का। आप बनाइए, HW में है ये। आगे बढ़िए। इतना के बीच तृतीय अनुपाती पूछा है, मतलब हम कहेंगे B² बराबर AC। अब बोलो A का मान ये हो जाएगा, A का मान ये होगा और B का मान ये होगा। C का मान पूछा है तो भाई B का मान क्या है? तो B का मान उधर हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करिए। और A का मान क्या होगा? तो x² और माइनस y²। और C का तो मैंने वहाँ पूछवे किया है। अब आप समझो, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो x प्लस वाई और क्या लिखेगा? x माइनस वाई। सही है। ऊपर में क्या लिखिएगा? तो x माइनस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बटा x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, ऑप्शन बी है। आगे चलिए, ये देखिए कहता है बीच मध्य अनुपात। तो मध्य का मतलब बीच का, तो B² बराबर AC। B का मान निकालना है तो क्या करेंगे? AC का वर्गमूल कर लेंगे। अब बताओ, A का मान 64 होगा और C का मान 121 होगा। अब वर्गमूल निकालिए, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11, यानी जल्दी जल्दी में 88 आंसर आपका बी। चलो ये भी आप निकालिएगा, HW में है। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्य अनुपाती 2 है। चलिए यहाँ से हम रहने देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। यानी 101 तक के हम आपको, यानी 100 तक के समझिए बता दिए हैं। अगला सवाल हम बताएंगे 101 से, और 101 होमवर्क है, यानी 102 से हम बताएंगे। तो चलिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए अपने लाइफ में, तंदुरुस्त रहिए। चलिए बाय।